इस वक्त हम हरिद्वार की डाम कोठी पे है। आज किसान नेता चौधरी राकेश टिकैत पिछले कई दिनों से जो लंढोरा लक्सर में प्रकरण चला आ रहा है, कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और जो खानपुर विधायक उमेश कुमार जी के बीच में, उसमें समझौता कराने के लिए पहुंचे हैं और दोनों ही पक्षों के लोगों को उन्होंने यहाँ बुलाया और शांतिपूर्वक कोई समझौता हो, ये राह निकालने की कोशिश चौधरी राकेश टिकैत जी की है। हमारे साथ गुर्जर समाज के कुछ बड़े नेता और भारतीय किसान यूनियन के बड़े चेहरे हैं, खटाना साहब। तो क्या राकेश टिकैत जी की इस कोशिश से दोनों पक्षों के बीच शांतिपूर्ण समझौते की कोई राह खुलेगी? तो खटाना साहब, क्या कहना चाहोगे पूरे प्रकरण को लेकर, और क्या आप लोगों की कोशिश जो शुरू हुई है राकेश टिकैत जी के माध्यम से, क्या शांति का कोई रास्ता निकलेगा? टिकैत साहब की जो पहल है वो वाकई सराहनीय है। पूरे आज देश में टिकैत साहब ने जो कल एक बयान दिया है उसको लेकर के चर्चा का विषय बना हुआ है कि एक परिवार जो हमेशा से चाहता है कि सभी जातियां, सभी बिरादर, सभी समाज एक रहे, उसमें सबसे पहले राकेश टिकैत जी ने एंट्री कर करके समाज को ये संदेश दिया कि हम सब लोग एक रहना चाहते हैं, किसी भी तरीक़ा से आपस में बंटना नहीं चाहते, अगर बटेंगे तो लुट जाएंगे हम। और जो ये एक उत्तराखंड में जो हमारे गुर्जर समाज और हमारे ही पंडित समाज के बीच में एक विवाद हो गया है, वो समाज का विवाद नहीं है, आपसी दो भाइयों का एक विवाद था। और उस विवाद को शांत कराने में आज चौधरी राकेश टिकैत जी उत्तराखंड में आए हैं। दोनों परिवारों से बातचीत करेंगे और हम सब समाज की तरफ से ये पूरा विश्वास चौधरी साहब को दिलवाना चाहते हैं कि हम उनके बताए हुए रास्ते पर और उनके ही बताए हुए निर्णय पर हम आगे बढ़ेंगे। हम भी चाहते हैं कि शांति रहे, किसी भी तरीक़ा से समाज के बारे में या किसी ऐसे शब्द समाज के लिए नहीं कहे जाने चाहिए जो कभी जिससे कि पुराने जो हमारे लोग हैं वो आहत हों। और कई बार इसमें उमेश जो विधायक हैं उन्होंने गलती मानी है, तो हम पुनः ये कहना चाहते हैं कि समाज इसमें आगे आए, समाज के कुछ और लोग भी आगे आए और बैठा करके इस मामले को समझौते की तरफ लेके आए। क्या कहना चाहेंगे भाजी? और पहले तो अपना पूरा परिचय दें। मेरा नाम मटरू नागर है, नोएडा से आए हैं हम, फिलहाल हरिद्वार में हैं। और चौधरी साहब, इसके लिए बारंबार धन्यवाद है, टिकैत साहब ने इसमें पहल की है और ये बिल्कुल हम आशा करते हैं दोनों ही परिवार चौधरी साहब की बात से सहमत होंगे, आपसी सहमति बनेगी, भाईचारा कायम रहेगा और ये विवाद बहुत जल्दी सुलझ जाएगा। अभी सोशल मीडिया पर हम जो कमेंटबाजी देख रहे हैं, लोग एक पक्ष दूसरे की गलती बता रहा है, दूसरा पक्ष पहले की गलती बता रहा है। तो क्या दो राजनीतिक हस्तियों के बीच का जो विवाद था वो दो जातियों के बीच में बन गया क्या? अब उमेश भाई, आपके माध्यम से हम दोनों जातियों से कहना चाह रहे हैं, दोनों व्यक्तियों की लड़ाई थी और सोशल मीडिया के माध्यम से इन्होंने ये समाज की लड़ाई बना दी। और हम तो ये कहेंगे पिछली किसी भी बात पे कोई गौर ना करी जाए, आगे की पहल कर कर इस बात को बहुत जल्दी निपटाया जाए, नहीं तो दोनों समाजों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। हम नहीं चाहते किसी कीमत पे भी समाज भटके, किसी विकास पे चले, किसी अच्छे कार्य पे चले और आगे की अपनी उन्नति की राह देखे, ना कि इन झगड़ों का और विवादों का। ये बहुत जल्दी परमेश्वर से उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्दी निपटेगा मामला। तो लग रहा है राकेश टिकैत जी ने जो पहल की वो एक अच्छा परिणाम लेकर होगी। क्या नाम है चौधरी साहब? मेरा नाम है राजीव प्रधान, भारतीय किसान यूनियन टिकैत से राष्ट्रीय सचिव हूँ। जिस मसले में हम टिकैत साहब, मैं आप नोएडा से हूँ, जिस मसले में हम आ जाएँ, पहली बात तो हमारा नारा ये है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये चारों भाई। आज दो बिरादरी में एक ऐसा विवाद बुरा है कि जिसमें लोगों ने बहुत परेशानी पड़ रही है। राड तो हमारी आपकी और उसमें पिस रही है दोनों बिरादरी। तो हम पहल करना चाह रहे हैं, टिकैत साहब से हमने निवेदन करा कि हमारी इस विवाद निपटाओ जी, तो उसमें आ जाएँ। देखो कितना अच्छी वो बातें रहेंगी। तो हमारा तो कहना ये है कि दोनों परिवारों के विवाद खत्म हो जाए। जय जवान जय किसान। लग रहा है कि हल निकलेगा, क्योंकि तनाव पसरा हुआ है कई दिनों से हरिद्वार में, लंढोरा में, लक्सर में। कोई ऐसी बात नहीं है कि जो नहीं निपटेगा। चौधरी साहब आ गए हैं, पूरा प्रयास रहेगा और हम भी उस पर पूरा प्रयास करेंगे कि दोनों बिरादरी हम एक कंधा से कंधा मिलाकर जैसे पहले चल रही है वैसे ही चलें। तो क्या कहना चाहेंगे भाई जी इस पूरे प्रकरण को लेके? गलती कहाँ किसकी कितनी दिखाई दे रही है आपको? अब गलती किसी की भी हो, अब आगे की राह अपनाएंगे सब मिल के।
जो समझौते की तरफ जाएंगे। टिकैत साहब हमारे साथ आए हैं, हम नोएडा से आए हैं सब, और ये आगे के समझौते की तरफ लेके जाएंगे। कुछ ही देर में विधायक जी आने वाली हैं, देवरानी जी यहाँ पे ही, और बहुत जल्दी में भगवान चाहे तो अच्छाई की तरफ जाएगा रास्ता। खटाना साहब, लग रहा है कि एक बड़ा विवाद जो उपजा है और पूरे प्रदेश देश, आप यूपी से हैं, उत्तराखंड का विवाद पूरे देश और प्रदेश में सुर्खियां बटोर रहा है, तो लग रहा है कि भाई राकेश टिकैत जी की ये पहल सकारात्मक परिणाम लेकर आ पाओगे? बिल्कुल आएगी। देश का हर नागरिक टिकैत परिवार में है और चौधरी राकेश टिकैत जी में बहुत उम्मीद देखता है, और उन्होंने जो पहल करी है ये भी एक बड़ी पहल है। और उन्होंने ये कहा है कि भाई हम सब लोग एक हैं, और कौन लोग हैं जो हमको आपस में इस तरीक़ा से उलझाना चाहते हैं। आप समझदारी से, मतलब एक फेसबुक और व्हाट्सएप पर चली हुई कमेंटबाजी से आज दो बिरादर आपस में आमने सामने खड़ी कर दी। अगर कोई बात थी तो बैठ करके बात की जानी चाहिए थी। और आज टिकैत साहब ने कहा कि समाज के दोनों पक्षों के 11-11 लोगों को एक साथ जोड़ करके इस प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाएंगे, और आपस में अगर कोई इस तरीक़ा की बातें हैं तो उनको बैठ करके सॉर्ट आउट कराएंगे। और हमें पूरी उम्मीद है कि चौधरी राकेश टिकैत जी अगर इस मामले में बीच में आए हैं तो उन्होंने बड़े बड़े फैसले कराए हैं, ये फैसला निश्चित होगा। तो राकेश टिकैत जी तो कह रहे हैं कि भाई पिछली जो विवाद है वो सारी स्लेट पोंछ दो, नए सिरे से नई कहानी लिखो, चुनाव है, आमने सामने जब होगा तो लड़ लीजिएगा। बड़े बुजुर्गों का कहना यही रहा है, और आज जो टिकैत साहब ने पहल करी है वो एक बुजुर्ग के नाते, एक समाज के नाते, एक अपने उस कद के नाते, जिस तरीक़ा से समाज उनको मानता है, उन्होंने बढ़ चढ़ करके आगे आकर के दोनों परिवारों को यह बताया है कि भाई आप जो लोग जिस तरीक़ा से आप जो करने जा रहे हो वो आपके परिवार के लिए ही नहीं पूरे समाज के लिए घातक होगा, सिद्ध होगा। आप राजनीतिक पार्टी से हैं, आपके मुद्दों पर आपकी नाइतफाकी हो सकती है, लेकिन आप अगर उसको समाज के बीच में ले गए उस नाइतफाकी को, तो उसका बड़ा नुकसान किसान बिरादरी को जाएगा, हमारे मजदूर बिरादरी को जाएगा। कि आप इन मुद्दों को लेकर के आप सरकार से और विपक्ष में एक बड़ी लड़ाई को लड़ें। एक पूर्व विधायक है, एक वर्तमान का विधायक है, उनको यहाँ मुद्दों की लड़ाई लड़नी चाहिए, आपसी अपने अहम की लड़ाई लड़नी चाहिए। तो इसमें उन्होंने बहुत अच्छी पहल करी है। और हम गौतम बुद्ध नगर से चल करके आए हैं, जहाँ से जो हमारी देवयानी रानी जो हैं वो हमारे ही गौतम बुद्ध नगर की बेटी हैं, और वो आज चौधरी राकेश टिकैत जी से मिलेंगी। हमारे 27 के चौधरी राजे प्रधान जी, मठरू नागर जी, बेली भाटी जी और भगत सिंह प्रधान जी, मौजूद लोग यहाँ पर आए हैं। पूरी तरीक़ा से चर्चा करेंगे और बहन जी से बात करेंगे, और बहन जी के माध्यम से ही हम कुंवर प्रणव जी से भी बात करेंगे इस मामले में कि आप इस मामले को शांत कीजिए। और उमेश भाई की पत्नी से भी बात करेंगे कि आप इसमें समाज को ना झोंकें। और मैं अपील भी करूंगा समाज के लोगों से, दोनों ही बिरादरी से। हम भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता हैं, सदस्य हैं, तो हमारी सबसे पहले जाति किसान जाति है। हमको आपस में नहीं उलझना चाहिए, हमें एक दिशा देनी चाहिए। जितने बड़े हम पद पर हैं, अगर हम ऐसे उलझेंगे, ये छोटे छोटे काम और इस तरीक़ा की आपस की हमारी कमेंटबाजी ने आज हमको कहाँ लाकर खड़ा कर दिया। हमारे बच्चे भटक रहे हैं, हमारी आज जातियों की पंचायतें हो रही हैं। क्या ज़रूरत पड़ी है? गुर्जर जाति से ज़्यादा पंडित जाति को कोई सम्मान देने वाली जाति है क्या? सबसे ज़्यादा गुर्जर जाति पंडित जाति को सम्मान देती है। और आज ऐसी क्या बात आन पड़ी? उमेश भाई पंडित जाति से हैं, हम तो अपने यहाँ पे 14 साल के बच्चे को भी अपने सराहने बैठाते हैं। तो उनको भी ये बात देखनी चाहिए कि अगर हम किसी को सम्मान देते हैं तो उसे भी ये देखना चाहिए, उन्हें भी राजमहल पर उस जाकर के ऐसी बात उकसाने की नहीं करनी चाहिए। और इसके तह में भी जाया जाएगा कि उमेश को कौन है जो उसे उछालना चाहते हैं, जो उसे बरगला रहे हैं या उसे कहीं ना कहीं उकसा रहे हैं। इस बात में भी समझना पड़ेगा उन्हें। और ये समाज की अगर उन्हें बड़ी जिम्मेदारी है, वो 36 बिरादरी से अगर विधायक हैं, तो उन्हें एक बड़े राजघराने के लिए इस तरीक़ा के शब्द नहीं बोलने चाहिए थे जो उन्होंने बोले। और कुंवर साहब से भी हमने अगर यही कहना है कि आपको बड़ा दिल दिखाते हुए अब इस मामले को शांत करना चाहिए कि पूरी समाज ने आपको सहयोग किया है, पूरी समाज ने माना है कि अगर उमेश ने कोई बात की थी तो उसकी उसने गलती मानी है, अब इसको यहीं पर विड्रॉ किया जाए। और चौधरी राकेश टिकैत जी से हमने निवेदन किया था कि आप दोनों समाजों के लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं,
बहुत तादाद में हम गौतम बुद्ध नगर से लेकर के और बागपत, बड़ौत, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर के और बड़े बड़े पदों पर मुझे पश्चिम की जिम्मेदारी है, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी है, मंडल के अध्यक्षों की, सहारनपुर के मंडल अध्यक्ष हैं हमारे अशोक भाई, और एनसीआर के अध्यक्ष हैं दिल्ली क्षेत्र के मटरू नागर जी, राष्ट्रीय सचिव हैं राजे प्रधान जी, बड़े बड़े पदाधिकारी हमारे यहाँ में गुर्जर समाज से हैं, बड़े बड़े पंडित हैं, जैसे प्रदेश अध्यक्ष हमारे राजपाल शर्मा जी हैं, हमारे योगेश शर्मा जी पूर्व में जिला अध्यक्ष रहे हैं। तो बड़े बड़े पदाधिकारी हमारे पंडितों से भी, गुर्जर समाज से हैं। आपस में इस लड़ाई से हमारे संगठन पे बहुत बड़ा इफेक्ट आ रहा है। हम कोई शब्द नहीं बोल सकते। हमसे भी लोगों ने बहुत सी बातें कही कि आपको इसमें समाज में आकर आगे आना चाहिए। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम इसमें शांति चाहते हैं पूरी तरीक़ा से, कि हम सब लोग मिल करके इसको आगे बढ़ाएंगे और इस समस्या का बिल्कुल अब निदान करेंगे, चाहे भले ही हमें समाज के कितने ही लोगों के पैर पकड़ने पड़े, हाथ जोड़ने पड़े, हम हाथ जोड़ करके इसको समस्या को खत्म कराएं। पवन खटाना और गुर्जर समाज के कोई बड़े नेता आज यहाँ राकेश टिकैत जी के न्योते पर पहुँचे। उनका कहना है कि भाई उन्होंने ही राकेश टिकैत जी से कहा कि वे इस मामले में मध्यस्थता करें और दोनों बड़े नेताओं के बीच का जो तनाव जो दो जातियों में तब्दील होता जा रहा है, उस तनाव पे विराम लगे, ये कोशिश गुर्जर समाज के नेताओं की भी है।